और राइट दोस्तों, तो साल खत्म होते होते गूगल ने अपना एक और नया मॉडल रिलीज कर दिया है जिसका नाम है जेमिनी 3 फ्लैश। और इसके साथ ही जेमिनी 3 मॉडल फैमिली कंप्लीट होता है, क्योंकि अब हमारे पास जेमिनी 3 प्रो और फ्लैश दोनों आ चुका है। पर क्या आप विश्वास करोगे कि ये फ्लैश मॉडल कई बेंचमार्क पे प्रो मॉडल को भी बीट कर सकता है। आज इस वीडियो में हम जेमिनी 3 फ्लैश मॉडल पे डिटेल पे बात करेंगे, देखेंगे इसके अलग अलग बेंचमार्क परफॉर्मेंस और कहाँ कहाँ ये प्रो मॉडल को बीट कर सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना और ऐसे लेटेस्ट एआई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप नहीं जानते हो तो जेमिनी के जो फ्लैश मॉडल्स होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। इसीलिए अगर आप इस चार्ट पर नजर डालोगे तो आप देखोगे कि जेमिनी 3 फ्लैश क्लोज्ड मॉडल के मामले में सबसे आगे है विद 209 टोकन पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 200 से ज्यादा वर्ड्स ये जनरेट कर सकता है। और जो सबसे ऊपर है, जो सबसे फास्ट है, वो है एक ओपन सोर्स मॉडल बाय ओपन एआई जीपीटी ओएसएस। ठीक है। और प्राइस के मामले में ये कॉस्ट करता है सिर्फ $1.1 फॉर जनरेटिंग 1 मिलियन टोकन। वहीं पे जेमिनी 3 प्रो $4.5 चार्ज करता है और जीपीटी 5.2 4.8। तो कॉस्ट और स्पीड के मामले में तो बहुत सही है। इसके साथ ही ये बहुत कम टोकन भी कंज्यूम करता है। देखो, जिस काम के लिए जेमिनी 3 प्रो 1788 टोकन कंज्यूम करता है, वहीं पे ये जेमिनी 3 फ्लैश 1240 टोकन कंज्यूम करता है और 2.5 फ्लैश 1585, मतलब कि जो इसका पुराना मॉडल था वो भी काफी ज्यादा टोकन कंज्यूम करता था। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जेमिनी 3 फ्लैश इज आवर लेटेस्ट मॉडल विद फ्रंटियर इंटेलिजेंस बिल्ट फॉर स्पीड। ये मॉडल बना ही है स्पीड के लिए। तो चलो इसी बात पे इसका एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से फास्ट सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये है जेमिनी 3 फ्लैश। ठीक है, और फिर मैं यहाँ बोलूंगा कि राइट 1000 वर्ड आर्टिकल अबाउट गूगल्स जेमिनी मॉडल विद लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनेट भी यूज करे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे और फिर एक 1000 वर्ड का एक आर्टिकल दे। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस और मैं कुछ भी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा और देखते हैं कि कितना फास्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है। आप देख सकते हो कितना फास्ट ये पूरा जनरेट कर रहा है, राइट? दिस इज टू फास्ट यार। देखो, यहाँ पे ये इमेज भी जनरेट कर रहा है आई थिंक। और यहाँ पे देखो, ओह, विद इन सेकेंड्स, 1 मिनट भी नहीं लिया इसने और पूरा आर्टिकल इसने जनरेट कर दिया। दिस इज सो गुड। और देखो यहाँ पे साथ में ही इमेज जनरेट कर रहा है आई थिंक। सो लेट्स सी किस तरह का इमेज जनरेट करता है। पर दिस इज सो गुड, राइट? इसमें टेबल भी इसने सब कुछ दे दिया हमें। अमेजिंग, राइट? तो ना कोई भी इसने इमेज नहीं दिया, इमेज हटा दिया है। बट यस, दिस इज द स्पीड। अब अगर हम इसका ओवरऑल इंटेलिजेंस का बात करें तो अब देखो कि जेमिनी 3 फ्लैश नंबर 3 रैंक करता है, जो कि क्लाउड ओपस 4.5, जीपीटी 5.1 और कीमी K2 थिंकिंग से भी काफी आगे है, राइट? तो आप देखो कि ये जीपीटी 5.2 से थोड़ा सा पीछे है बस ओवरऑल इंटेलिजेंस में। और देखो, टेक्स्ट एरेना में भी ये नंबर 3 रैंक कर रहा है जस्ट बिफोर ग्रोक 4.1 थिंकिंग। और वेब डेव में भी ये टॉप 5 में आ जाता है। कितना सही है! सोचो कि इतना फास्ट और इतना सस्ता मॉडल होने के बावजूद भी अगर ये जो सुपीरियर मॉडल्स है, जो इतने पावरफुल हैवी मॉडल्स है, इतने एक्सपेंसिव मॉडल है, अगर उनके बराबर का परफॉर्मेंस दे सकता है तो क्यों नहीं ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। इसके अलावा आप देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क में भी ये जेमिनी 3 फ्लैश जेमिनी 3 प्रो को बीट कर दे रहा है। आप साथ में देखो, यहाँ पे क्लाउड सोनेट 4.5 को बीट कर रहा है, बस जीपीटी 5.2 से थोड़ा सा पीछे है। और मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग में तो ये सबको पीछे कर रहा है। आप देखो, जीपीटी 5.2 का स्कोर है 79.5% और जेमिनी 3 फ्लैश का 81.2% है। ये जेमिनी 3 प्रो को भी पीछे छोड़ दिया। इसी तरीके से देखो, ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लाउड सोनेट 4.5 को बहुत अच्छे से ये बीट कर दे रहा है। हालांकि ये जेमिनी 3 प्रो और जीपीटी 5.2 को बीट नहीं कर पा रहा है, बट बहुत क्लोज है, राइट? अगेन, अगर आप इसका स्पीड और कॉस्ट देखोगे तो उसके मामले में ये जो परफॉर्मेंस है बहुत सही है, एक्सेप्टेबल है, राइट? अब ये तो था इसका बेंचमार्क परफॉर्मेंस, पर क्या सही में जेमिनी 3 फ्लैश जेमिनी 3 प्रो से बेहतर परफॉर्म कर सकता है? इसके लिए मैंने दो सिंपल सा टेस्ट रन किया, जिसमें सबसे पहले तो मैंने इसको बोला एक सिंपल सा लैंडिंग पेज रन करने के लिए और मैंने उसके लिए फास्ट मॉडल यूज किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और देखो इसका लैंडिंग पेज कैसा आया है।
दिस लुक्स सो गुड, राइट? अब देखो कि हीरो सेक्शन कितना अच्छे से यहाँ पे इसने कुछ ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पे स्पेस भी दे दिया कि हाँ, हम लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे सिटी है, फिर यहाँ पे आइकन्स भी इसने ऐड कर दिया है। दिस लुक्स सो गुड। बस इसने यहाँ पे फिर से पर्पल कलर यूज़ किया है, जिसके कारण ये मालूम चल जा रहा है कि हाँ, ये एआई जनरेटेड है। बट ओवरऑल आप देखो लेआउट सब कुछ जैसे मैंने अपने प्रॉम्प्ट में मैंने मेंशन किया है कि हेडलाइन क्या होगा, सब हेडलाइन क्या होगा, सब कुछ एज़ इट इज़ इसने यहाँ पे प्रेज़ेंट किया है, पूरा लेआउट फ़ॉलो किया है, राइट? दिस लुक्स सो गुड। और ये है जेमिनी 3 प्रो का आउटपुट, जो कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू फ्लैश। स्पेशली आप देखोगे जो फ़ॉन्ट है, जो ग्रेडिएंट है, जिस तरीके से यहाँ पे इसने एनिमेशन ऐड किया है, जिस तरीके से यहाँ पे नज़र ऐड किया है, दिस लुक्स मच बेटर। जो स्टाइलिंग है, जो फ़ॉन्ट है, वो काफ़ी मुझे बेहतर लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि 3 प्रो आपको स्टाइलिंग में काफ़ी बेहतर आउटपुट दे सकता है। पर आप देखो कि दोनों ही मॉडल ने जो लेआउट है काफ़ी अच्छे से, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट बोला था, सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे इसने फ़ॉलो किया है। सो अगर आपको स्पीड चाहिए तो मेबी आपको थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट और बेहतर करना पड़ेगा। इसमें आपको और भी डिटेल में प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि क्या आपको स्टाइलिंग चाहिए, कौन-सा फ़ॉन्ट चाहिए, कौन-सा ग्रेडिएंट यूज़ करना है, सब कुछ। तो शायद जेमिनी 3 फ्लैश भी काफ़ी अच्छा आउटपुट दे सकता है। ओवरऑल इसमें लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग में मुझे लगता है कि जेमिनी 3 प्रो इज़ मच बेटर। नेक्स्ट मैंने इसको बोला क्रिएट अ 3D फ्लाइंग गेम वेयर प्लेयर्स कंट्रोल एन एयरक्राफ्ट नेविगेटिंग थ्रू अ विजुअली रिच एंड डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है? और सिंगल सिंगल प्रॉम्प्ट में इसने मुझे ये आउटपुट दे दिया है। देखो गेम का नाम है स्काई ड्रिफ्ट और डेस्कटॉप पे मुझे एरो कीज यूज करना है और मोबाइल पे भी आप इस गेम को खेल सकते हो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द मिशन। और देखो देखो कितना विजुअली दिस लुक्स सो गुड। अब देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट? दिस लुक्स मच बेटर। बस मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट्स को, ताकि गेम ओवर हो सके, ठीक है? तो थोड़ा बहुत इसमें फिक्स करना पड़ेगा, बट विजुअली फंक्शनैलिटी के मामले में भी दिस लुक्स गुड। मैं इसको 70 आउट ऑफ 100 दे सकता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं दे सकता, ठीक है? अब ये है जेमिनी 3 प्रो का आउटपुट और इसने गेम का नाम दिया है स्काई हॉरिज़न। लेट्स ओपन दिस। और देखो बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ, ठीक है? बिल्कुल भी इसमें कंट्रोल्स जो है ना वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं ये बोल सकता हूँ आपको, देखो, ठीक है? मुझे इसको माउस से कंट्रोल करना पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियसली एक गेम में सही नहीं है, राइट? मुझे इसको अगर माउस से कंट्रोल करना पड़ रहा है तो मैं आगे-पीछे कैसे देखूँगा, राइट? फिर राइट, लेफ्ट कैसे देखूँगा, टर्न कैसे करूँगा, कुछ नहीं। तो मुझे इसमें माउस से कंट्रोल करना पड़ रहा है। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या प्रेफ़र करते हो, कीबोर्ड या माउस, ठीक है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जेमिनी 3 फ्लैश ने काफ़ी बेहतर आउटपुट दिया था कंपेयर टू जेमिनी 3 प्रो इन टर्म्स ऑफ गेम बिल्डिंग। तो ये था जेमिनी 3 फ्लैश। और अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो लाऊँ 3 फ्लैश और प्रो के बीच, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल आपने देखा कि जेमिनी 3 फ्लैश उतना फास्ट आउटपुट जनरेट करने के बावजूद भी ऑन पार है जेमिनी 3 प्रो के। ना ही उससे खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, ना ही उससे बहुत ही अच्छा। बट अगर आप स्पीड और कॉस्ट को कंसीडर करते हो तो 3 फ्लैश इज़ मच बेटर देन 3 प्रो। अगर आप डेवलपर हैं और आपको एक ऐप बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, मुझे लगता है कि 3 फ्लैश का एपीआई आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।